प्रेशर डालें। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डले, एक तो इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो सके, और दूसरा जो ये जज गेमें खेल रहे हैं और इनके ऊपर भी प्रेशर डले कि इमरान खान और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग सुने, दोषाखाना 2 लगाएं। ये 2 केसेस हैं और उसके लिए अगर ये पीटीआई प्रेशर जब डालेगी, जहाँ 10,000 अहदेदार अडयाला पे आके बैठेंगे और इतना प्रेशर इनके ऊपर पड़ना चाहिए हुकूमत के ऊपर कि ये इमरान खान का ताकि अस्पताल में इलाज भी हो सके। और जो उनके केसेस हैं, जो आज हमने जो अदालत में देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो तो ऐसी गेम खेलना चाहते हैं कि हमारे लॉयर्स कह रहे थे कि 1 साल तक वक्तन फवक्तन ये हियरिंग्स लगा देंगे और कहते हैं हम अपील सुनो। वो कह रहे हैं बेल सुनो, वो कहते हैं अपील सुनता हूँ। और ये फिर आपको पता है कि अगर 1.25 साल लगे यहाँ तक हमें पहुँचते हुए, कितनी दफ़ा हम ये हाई कोर्ट गए, तो अब उनका दिल है कि ये उन्होंने भी गेम डाली है ना। बेसिकली इनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है इमरान खान को रिहा करने की, यही ये प्रेशर इमरान खान पे इस्तेमाल करते हैं। और इमरान खान ने जो जिस अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के लिए जो खड़े हैं, वो कभी भी इन लोगों के साथ डील नहीं करेंगे। ये इनको मसला पड़ा हुआ है। कभी कहानियां डालते हैं कि जेल में लोग मुलाकात करने के, झूठ कभी मैं मान ही नहीं सकती इमरान खान के पास इनकी जुर्रत भी नहीं होगी। एक आप उनको कहते तन्हाई में रख के, इनकी किसी की जुर्रत नहीं है कि ये किसी का कोई यहाँ जनरल भी अंदर पहुंच सके। इसलिए ना हमारे साथ कोई बात हुई जो बारी बारी ये ARY पे भी चल रही है, हम किसी इन लोगों से नहीं मिलते। तो इसलिए एक ही तरीकाकार है कि PTI इस वक्त पहल करेगी। 10,000 PTI के अहदेदार सिर्फ अगर डिवीजन से आके यहाँ बैठ जाएंगे ना, अहदेदार, इतना प्रेशर बने इनके ऊपर कि ये सारा कुछ, ये प्रेशर के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की है कि एहतजाज की कार अगर दें तो लोग 10,000 पहुंचे, इससे पहले भी कितनी दफा MNA एमपीसी लीडर मुंतखब किए गए हैं दोनों, उन्होंने भी कोई इतनी अहम रोल जो है वो अब तक अदा नहीं किया। क्या कहते हैं इस पे आप? ये जो इमरान खान ने एहतजाज की कॉल हमेशा याद रखें, ये सुहेल अफरीदी के जिम्मेदारी दी थी। स्ट्रीट बड़ा क्लियर है स्ट्रीट मूवमेंट का, ये तो सुहेल अफरीदी को दी थी, अपनी पार्टी को दी थी ना। वो तो अपोजिशन लीडर का बातचीत करनी हो वो फैसला करेंगे, वो सीजन पॉलिटिशियंस हैं। अपोजिशन लीडर का क्योंकि उन्होंने इमरान खान ने बनाया कि जब ये बात करेंगे, जैसी PTI का कोई आवाज़ उठाता था अपोजिशन में बैठ के, तो उनको ये उनके ऊपर 10-10 साल की कैद दे देते हैं और उन पर ज्यादती करते हैं। इसलिए इमरान खान ने कहा कि अल्लामा नासिर और अचकजई साहब बनेंगे अपोजिशन लीडर, और ये उनका फर्क रोल है और सारों को पता है कि क्या रोल है, कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट के साथ वो फैसला कर सकते हैं कि किस चीज़ पे उन्होंने पाकिस्तान की इंटरेस्ट में बात करनी है। ये याद रखें, इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जब बात करनी है। एक जो एहतजाज है वो तो हमारे जैसे बुजुर्गों का काम तो नहीं है ना, किसी का भी। ये तो इसलिए इमरान खान को पता है कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो इमरान खान ने सिर्फ सुहेल अफरीदी को दिया। अच्छा, और सुहेल अफरीदी आगे का ऐलान किया और सिर्फ 10,000 मेंबर बने अभी तक, तो इतनी बड़ी पार्टी है, सिर्फ 10,000 लोगों ने रिहाई अमन फोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये भी सवालिया निशान है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है कि एक दिन अभी मुहिम, एक दिन में 10,000। जरा और किसी पॉलिटिकल पार्टी से चेक कर लो, अगर उनके पास एक बंदा भी रजिस्टर हो जाए एक दिन। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी कहा कि 10,000 लोग पहुंचे, ये कब के लिए कहा गया और मतलब ये अडयाला जेल आएंगे या कहीं और किसी जगह? अडयाला हमने तो कहा है कि हमारे साथ यहाँ हम तो बैठ सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन आके बैठ जाएं। 10,000 लोग अहदेदार आके यहाँ बैठे। और वैसे भी वो आज लोग यही बात कर रहे थे कि देखें कई लोगों पे बड़ा प्रेशर होता है, ये देखें उनको फोन कॉल चली, कई लोग कहते हैं उनको फोन कॉल चली जाती है, उनके कारोबार के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिनके ओहदे हैं। तो ये यही वक्त है कि वो देख लें कि अगर वो बैठ सकते हैं आके अहदेदार, नहीं तो किसी और को अपना ओहदा दे दें। डटना पड़ेगा। हमने तो इस वक्त यही कह रहे हैं कि या आप इसका बोझ नहीं उठा सकते, अप्रिशिएट करते हैं, ये नहीं है कि
देखिए बड़ी लोगों की मजबूरियाँ होती हैं। आइंदा जो मंगल आ रहा है, ये लेकिन अब बताइए ये है कि आप फिर किसी और को किसी को पूछें कौन जिम्मेदारी उठा सकता है वो उठा ले, और बैठना तो बैठना पड़ेगा, प्रेशर डालना है। जब तक प्रेशर नहीं डलेगा 5 महीने इमरान क्या खान कहते हैं नाई के हो गए हाँ। 5 महीने। अब ये हमने पीटीआई को कॉल दिया, हमने लोग पाकिस्तान को नहीं कॉल दिया, हमने सिर्फ पीटीआई को कॉल दिया। मैडम जनेवा के अंदर जो है कासिम खान की पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम कौन है बलोच से ये? मुलाकात हुई। मैं इंतजार कर रही थी, तैयब नहीं है यहाँ पे। तैयब फिर से पूछो दोबारा सवाल, जरा गौर से सुनो। मैडम मेरा सवाल ये है कि जनेवा के अंदर कासिम खान की जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ आरिफ अजाकी और डॉक्टर नसीम बलोच से मुलाकात हुई। आप इसको क्या देखती है? क्या ये पार्टी का मतलब है कलेक्टिव फैसला था या इसका मकसद क्या था इस मुलाकात का? क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। आरिफ अजाकिया हो वो इंडिया के साथ है और डॉक्टर नसीम बलोच जो है वो जो है मजीद ब्रिगेड का सुसाइड यूनिट को उन्होंने मुहर्रिक किया। इजराइल के साथ है, इसराइल के नहीं, इजराइल के साथ है, भारत के साथ। तो भारत और इसराइल तो इकट्ठे हैं। हाँ तो हमारी हुकूमत तो इजराइल के साथ है। है। हुकूमत तो अच्छा एक सेकंड, कासिम खान ने आपको पता है बाप के लिए अपने वालिद के लिए आवाज उठाई है, और सिर्फ अभी नहीं आवाज उठाएंगे, ये तो और भी बड़े लोग हैं इस वक्त जो आवाज उठा रहे हैं, और कासिम खान ने बिल्कुल ठीक आवाज उठाई। जहाँ तक बात आई 2 हुकूमती मिनिस्टर के झूठ बोलने की, उनका नाम लेके, इस वक्त हम भी पीका में उनके खिलाफ इस वक्त पिटिशन फाइल कर रहे हैं। वही एक्ट जो ये पीटीआई के ऊपर इस्तेमाल कर रहे थे, इस वक्त वही एक्ट अब इन दोनों के ऊपर लगेगा, और हम देखते हैं ये केस जाएगा इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के एक्ट के अंदर। ठीक है ना मैडम ये बताइएगा ये बताइएगा कि खान साहब ने मेरी बात सुनो गौर से। आपने किसी ने पूछा है कि जीपीएस ये जो है क्या होता है, पता है क्या है? ये आपको पहले मुझे समझा दें, आपको पता है क्या ये? इसके तहत जो है वो पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन तक पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को जो है सही मिलती है। नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखो आपको पता नहीं है, इसमें यह है कि आपकी ड्यूटी कंसेशनरी होती है, कम होती है ड्यूटी, ताकि आपकी जो बरामदात है ना उसके अंदर थोड़ी सी कंपटीशन, आपकी कंपटीशन में आप बेहतरी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी परसेंटेज है। आपको ये पता है कि जब अफगानिस्तान का आपने बॉर्डर बंद कर, बरामदात की फिक्र है ना आपको, जब आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया है आपको $2 बिलियन का नुकसान हुआ है। आपने कभी हुकूमत से पूछा है कि उसकी वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? आप जरा फैसलाबाद जाके चेक करें, कितनी बिलियंस की जो ये कम हुई है। 2 बिलियन का मतलब है आपके लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको उस वक्त तो किसी को फिक्र नहीं हुई। 2 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स में, 2 बिलियन का। इस वक्त जो आपको ये जो स्टेटस है, यूरोपियन यूनियन आज आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही कासिम खान की वजह से। ये जो आपके चोरी शुदा मैंडेट वाले इलेक्शंस हैं और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, इनकी अपनी यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जो चोर 47 वाले बैठे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने। ये अपनी आपको कहाँ छुपाएंगे? जो मुल्क का नुकसान ये लोग कर रहे हैं, ये कासिम खान के सर पे ना डालें। वो बिल्कुल अपने वालिद के लिए खड़े होंगे। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और ये चोर बोल रहे हैं। अंग्रेजी थी ना, समझ नहीं आई इनको, जो जिन्होंने बात की उनको अंग्रेजी समझ में तर्जुमा ये बताइएगा कि खान साहब ने अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब को इख्तियार दिया था फैसलों का, कि तहरीक अचकजई साहब और अल्लामा नासिर साहब पस मंजर में चले गए हैं। लगता है कि उनको भी फैसले करने में दुश्वारी का सामना है, और पीटीआई के अंदर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। मुज़ाकरात करने हैं, तहरीक चलानी है, तो क्यों नहीं फैसले किए जा रहे हैं? देखिए इस वक्त जो तहरीक का था ना, जो ये वाला, ये आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अल्लामा नासिर और अचकजई साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है कि वो देखें बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियरली इस वक्त इमरान खान ने, ये तो हमने खुद सुना तो हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा देखें जब पीटीआई के लोग जब अपोजिशन इन पोजीशन पे होते हैं, 10-10 साल की दोनों को कैद मिल रही ना, उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, 10-10 साल की कैद करते, ये इस तरह करते हैं, बोलने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा देखो ये
PTI को तंग करते हैं। ये सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और जब उन्होंने से पूछा गया था, इमरान खान ने कहा ये जब फैसला करें कि बातचीत अगर करनी है कि नहीं। जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो तो सुहेल अफरीदी के लिए इमरान खान ने पैगाम भेजा था और सुहेल अफरीदी उसी पे काम कर रहे हैं। ये बड़ा क्लियर हो जाए कि देखिए, वो उन्होंने अपनी पार्टी को सुहेल अफरीदी की जिम्मेदारी दी थी कि देखो वो भी समझते हैं कि जवान नस्ल जो होती है वो जरा फर्क तरीके से चीज़ को देखती है। हमारे जैसे बुजुर्ग एक है, लिमिट तक ही सारे मिलके कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी इसको लीड करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि पार्टी जो लाहेअमल देगी हम उसी पर अमल दर करेंगे। लेकिन नहीं, सुहेल अफरीदी हमें अभी यहाँ बात हमारी हो रही थी, यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए थे शाहिद खट्टक और मीना खान, और वो तैयारी कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, आपको जल्द पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अगले मंगल को यहाँ पे गहमगहमी ज्यादा होगी। आपको मैं ये बता रही हूँ, बड़ा क्लियर हो जाए। अब से टेम्परेचर ऊपर जाएगा और इंशाल्लाह इनको जो हमने आज अदालत में देख लिया, अब हमने पहली दफा PTI को कॉल दे दी है कि सिर्फ ओहदेदारान यहाँ पे आ जाएं और यहाँ बैठें और प्रेशर डालें। नहीं तो फिर ओहदे ऑब्वियसली नहीं, वो बेचारे अगर वजन उठा सकते तो छोड़ दें। सुहेल अफरीदी साहब भी आएंगे, आप लोग भी जरूर आइएगा। आप भी आइएगा। आप इंशाल्लाह जरूर नहीं, आप अपना तैयारी करके तैयारी आइएगा। करते हैं। और हमने PTI पुलिस वालों को भी कह दिया कि आप आए। आप याद रखना, पुलिस वाले तो आपको पता ना हमारे साथ ही हैं सारे। अब ये आखिरी वक्त चल पड़े, ये आखिरी टाइम। और ये जब वक्त आएगा ना, वो किसी को नहीं मारेंगे, वो इंशाल्लाह हक के साथ खड़े होंगे। इस वक्त वक्त आ गया अपने मुल्क के साथ खड़े होने का, बनस्बत इसके कि जो इजराइल के खड़े होने का, ये वो वक्त आ गया। बताइएगा कि पहले भी बहुत दफा कॉल दी गई थी और जो अरकान पार्लियामेंट है या सेनेटर्स हैं वो भी पूरे नहीं आते, तो अब कैसे आएंगे? और दूसरा PTI के मुतालिक एक तासुब ये बनाया जा रहा है कि PTI जो है वो बाहर से दबाव डालकर यहाँ पे मकासद अपने सियासी पूरे करना चाहती है। उस तासुब को कैसे जाहिर करें? नहीं, मैं नहीं, कहाँ से समझ लिया? बाहर से दबाव डालकर, क्या मतलब? जिस तरह मुलाकातें की जा रही हैं, जिस तरह बैन अवी प्लेटफॉर्म्स पे को इस्तेमाल किया तो उससे नहीं, एक सेकंड, उससे प्रेशर पड़ रहा है किस पे? जाहिर है पाकिस्तान पे प्रेशर डाल के अच्छा, आप प्रेशर करना पड़ रहा चाहते हैं। है। चलने पे तो अच्छा है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो हम और बाहर से ही होता तो ठीक है। अगले हफ्ते और लोग जब भी आप जा रहे हैं या बैठ रहे हैं? अभी जाए, आप सारे घर जाएंगे। नहीं, ये तो आपने बड़ी खुशखबरी दी है कि उन पर प्रेशर पड़ रहा है। बहुत अच्छा। जब तक